बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज पाकिस्तान की सियासी तारीख में एक और तारीख दिन है। यकीनी तौर पे जो कुछ इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हो रहा है उससे पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की बदनामी हो रही है। आज शिरीन मिज़ारी को मजबूर किया गया कि उन्होंने सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया। आप लोग शिरीन मिज़ारी को जानती थी, उनके ख़यालात, उनके सियासत से इख्तिलाफ़ किया जा सकता है, शायद काफ़ी सारे लोग उनके साथ इख्तिलाफ़ करते थे, लेकिन शिरीन मिज़ारी ने पाकिस्तान के अंदर इंसानी हुकूक़ के लिए बहुत जद्दोजहद की जब वो ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर थी। दूसरा, वो तहरीक इंसाफ की एक अहम रहनुमा थी। इमरान खान साहब के कवर कमेटी जो मशावरती कमेटी थी उसका हिस्सा भी थी, और आज उनको इस हद तक मजबूर कर दिया गया कि जिन लोगों ने अगर डॉक्टर शिरीन मिज़ारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने का अगर किसी को मौका मिला हो तो उनके चेहरे से वो तासुरात बिल्कुल क्लियर थे कि उनको मजबूर करके तहरीक इंसाफ छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। और उसने बताया भी कि मैंने अपनी माँ और बच्चों की वजह से सियासत में छोड़कर चली जा रही हूँ, क्योंकि पिछले 12 दिनों के दौरान डॉक्टर शिरीन मिज़ारी को 5 मरतबा गिरफ्तार किया गया। 4 मरतबा अदालतों ने उसको रिहा करने का हुक्म दिया, और चौथी मरतबा जब वो रिहा हुई तो उसके बाद एक बार फिर अडियाला जेल के सामने से पंजाब पुलिस ने उसको उठा लिया और फिर उसको मजबूर कर दिया गया कि अगर वो इमरान खान को छोड़ने का ऐलान करे, सियासत को छोड़ने का ऐलान करे, तो उनके ख़िलाफ़ जितने भी केसेस दर्ज हुए हैं उसको ख़त्म कर दिया जाएगा और वो बड़ी खुशी के साथ अपने घर में रह सकती हैं। और उसने उसी ऑप्शन को वो बता रही थी कि मैंने अपने बेटी की वीडियो को देखकर मैं मज़ीद बर्दाश्त न कर सकी और इसी वजह से मैं सियासत छोड़कर जा रही हूँ। नेक्स्ट स्टेप में अभी तक शाह महमूद कुरैशी और असद उमर जो रेजिस्टेंस कर रहे थे, अभी शायद शाह महमूद कुरैशी और असद उमर भी सियासत छोड़ने का ऐलान करें, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी को अदालत की तरफ से ये ऑप्शन दिया गया है कि अगर वो सियासत को छोड़ने का ऐलान करे, अंडरटेकिंग दे, तो उसी सूरत में उनको रिहा कर दिया जाएगा, अदरवाइज कोई रास्ता नहीं है। तो मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ के जितने भी बड़े बड़े रहनुमा हैं वो तमाम सियासत को छोड़ने का ऐलान करेंगे। ख्वाह उसमें जितने भी बड़े नाम आप लोग जानते हैं वो तमाम लोगों को मजबूर किया जा रहा है कि उनके पास सिर्फ 2 ऑप्शन हैं, या तो तशद्दुद का सामना करे, जेलों में रहे, और या सियासत को छोड़ने का ऐलान करे। इन दोनों में से एक ऑप्शन उनके वो अवेल करेंगे, अदरवाइज तीसरा कोई ऑप्शन उनके पास मौजूद नहीं है। तो मेरे ख्याल में जितने भी तहरीक इंसाफ की लीडर्स हैं जो इमरान खान के साथ कवर कमेटी में थे या उनके जो मरकज़ी कौंसिल के अंदर थे, वो सारे के सारे लोग इमरान खान को छोड़ देंगे, अदरवाइज उनको नहीं छोड़ा जाएगा। इसी वजह से ये पाकिस्तान की तारीख में एक सियाह दवर से हम गुजर रहे हैं। ये बड़ी बदकिस्मती है कि ये सारी चीज़ें पाकिस्तान के पॉलिटिकल फोर्सेस की मौजूदगी में और उनकी छतरी के नीचे ये सारी चीज़ें इस वक्त की जा रही हैं। कल पाकिस्तानी कौम के सामने जब पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, JUI, ANP और बाकी PDM के जो जमातें हैं वो जब कौम के सामने आएगी इलेक्शन कैंपेन के दौरान, तो वो कौम को क्या जवाब देंगे कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर एक वफाक की अलामत, एक सबसे बड़ी सियासी जमात को तोड़ फोड़ कर उनके लीडर्स को मजबूर किया गया, उनको ज़बरदस्ती इस बात पे मजबूर किया गया कि वो सियासत छोड़ दे और इमरान खान का साथ छोड़ दे। ये लोग क्या जवाब देंगे कौम को? दूसरी इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, शिरीन मिज़ारी, जितने भी तहरीक इंसाफ के लीडर हैं, अगर वो तहरीक इंसाफ को छोड़ देंगे तो क्या जो अवाम की सपोर्ट इस वक्त इमरान खान को हासिल है वो सपोर्ट भी ख़त्म हो जाएगी? ये बड़ा बुनियादी सवाल है। मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान को अवाम की तरफ से जो सपोर्ट इस वक्त हासिल है वो सपोर्ट ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि बेसिकली बुनियादी तौर पे वो सपोर्ट जो इमरान खान के पास इस वक्त मौजूद है वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की वजह से हैं। वो सपोर्ट न तो शाह महमूद कुरैशी की वजह से है, न असद उमर की वजह से हैं, न डॉक्टर शिरीन मिज़ारी की वजह से हैं, न परवेज़ खटक की वजह से हैं, न असद कैसर की वजह से हैं, न
زیدی کی وجہ سے ہے، یہ سپورٹ صرف اور صرف عمران خان کی ہیں۔ اور میرے خیال میں نیکسٹ الیکشن میں، چونکہ ابھی یہ جو سچویشن اس وقت چل رہی ہے، شاید پی ڈی ایم کا یہ خیال ہے کہ ہم نے تحریک انصاف کو توڑ کر اس کو ختم کر دیا، لیکن اس طرح جو کچھ اس وقت تحریک انصاف کے ساتھ کی جا رہی ہے، ان طریقوں سے سیاسی جماعتوں کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اور میرے خیال میں نیکسٹ الیکشن کے اندر آپ لوگ دیکھیں گے کہ عمران خان جس کو بھی ٹکٹ دیں گے، کسی عام بندے کو اٹھا کر ان کو ایم پی اے اور ایم این اے کے ٹکٹس دیں گے، اور وہ لوگ میجورٹی کے ساتھ اپنے حلقوں سے جیت کر دکھائیں گے۔ یہ آپ یاد رکھیں۔ میرے خیال میں اگر آپ دیکھ لیں تو جو پی ڈی ایم کی اپنے کارکن ہیں، ان کے کارکن بھی اپنے لیڈرز کو برا بلا کہہ رہے ہیں، اور وہ بھی یہی عام لوگوں کی طرح کہہ رہی ہے کہ اتنا ظلم اور اس قسم کی زیادتی کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ مقابلہ کرتے ہیں تو آ جائیں میدان میں، ان کا مقابلہ کریں، لیکن اس طریقے سے آپ جو سیاسی جماعتوں کو توڑ رہے ہیں، یہ آپ اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، کیونکہ کل یہی کچھ آپ لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اور یہ میرے خیال میں آپ اگر ماضی دیکھ لیں تو جتنے بھی لوگوں نے ظلم اور زیادتی کی ہے، پھر ان کے ساتھ وہی چیزیں ہو چکے ہیں۔ میرے خیال میں یہ جو کچھ اس وقت تحریک انصاف کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اس سے صرف اور صرف پاکستان کے باہر دنیا کے اندر بدنامی ہو رہی ہے۔ باہر دنیا یہ ساری چیزیں دیکھ رہی ہیں، دنیا کے جتنے بھی آرگنائزیشن ہیں، دنیا کے جتنے بھی حکومتیں ہیں، ان کے ایمبیسیز یہاں پہ موجود ہیں، وہ ایمبیسیز اپنی حکومتوں کو رپورٹس دے رہی ہیں کہ پاکستان کے اندر اس وقت ایک قسم کے غیر اعلانیہ مارشل لا ہے، اور یہاں پہ پاکستان کے اندر ملک کے سب سے بڑی سیاسی جماعت کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا۔ تو یہ رپورٹس تمام دنیا کے اندر ان کی حکومتوں کو پہنچ رہی ہے، اور ان حکومتوں کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ پاکستان کے حوالے سے کیا بنے گا۔ جب ہمارا وزیر اعظم، ہمارا وزیر خارجہ وہاں پہ جا کر ان کے سامنے بیٹھیں گے تو ان لوگوں کے ذہنوں کے اندر کتنے سوالات ہوں گے پاکستانی لیڈرز کے حوالے سے، کہ یہ وہی لیڈرز ہیں جو اپنے ملک کے اندر ملک کے سب سے بڑی سیاسی جماعت کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا، وہاں پہ انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزی ان لوگوں نے کی ہے۔ تو پھر آپ مجھے یہ بتائیے کہ وہاں پہ آپ ان لوگوں کو کیا جواب دیں گے جب آپ سے اس قسم کے سوالات کیے جائیں گے، اور آپ ان کے سامنے یہ بات کریں گے کہ وہاں پہ عمران خان جمہوریت کے خلاف تھا، ہمارے خلاف تھا، وہ بہت زیادہ پاپولر تھا، ہم ان کے خلاف الیکشن نہیں لڑ سکتے تھے، اسی وجہ سے ہم نے ان کی پارٹی توڑ دی۔ مطلب آپ 100 قسم کے بہانے بنائے، 100 قسم کے آپ وہاں پہ اپنا موقف دیں، لیکن دنیا آپ کے کسی بھی موقف کو تسلیم نہیں کریں گے، یہ آپ یاد رکھیں۔ دوسرا بنیادی سوال یہ ہے کہ سب سے جو بڑا سوال ہے، کیا آپ لوگ اس وقت گراؤنڈ پہ گئے ہیں، جو یا آپ کی لیڈرشپ ہے جو اس وقت محلات کے اندر بیٹھے ہیں اور صرف وزارتوں کے مزے لے رہے ہیں اور صرف پریس کانفرنسز کر رہے ہیں، کیا وہ باہر گراؤنڈ پہ گئے ہیں، وہاں پہ انہوں نے لوگوں کا نبض چیک کیا ہے کہ اس وقت پی ڈی ایم کے خلاف اور باقی جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے خلاف اس وقت عوام کے اندر کیا غم غصہ ہے، کیا خوشی ہے، کیا جشن ہے، کیا سما ہے؟ آپ لوگوں نے اس کو چیک کر دیا ہے؟ میرا تو یہی مشورہ ہوگا کہ آپ لوگ اپنے جو آپ کے انٹیلیجنس کے لوگ ہیں ان کو تھوڑا سا گراؤنڈ پہ بیچ دیا، اور وہاں پہ ان کو یہ ٹاسک دے کہ آپ جا کر عوام سے پوچھ لے کہ جو کچھ اس وقت ہم کر رہے ہیں اس کے حوالے سے عوام کے اندر کیا ریئیکشن ہے، اور جب ان کی انڈیپینڈنٹ قسم کی رپورٹس آپ لوگوں کے سامنے آ جائے تو پھر آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ جو کچھ آپ لوگ اس وقت کر رہے ہیں عوام کے اندر اس کا کیا ریئیکشن ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے عمران ریاض خان کے حوالے سے کہ وہ صحافی نہیں ہے۔ بدقسمتی کی وجہ سے ہم وہاں تک پہنچ گئے کہ ابھی مریم اورنگزیب سرٹیفکیٹ جاری کرے گی کہ یہ صحافی ہے اور یہ نہیں ہے۔ طلعت حسین صحافی ہے لیکن عمران ریاض نہیں ہے، حامد میر صحافی ہے لیکن عمران ریاض نہیں ہے، آسمہ شیرازی صحافی ہے لیکن عمران ریاض نہیں ہے، عمار مسعود صحافی ہے لیکن عمران ریاض نہیں ہے، منصور علی خان صحافی ہے لیکن عمران ریاض نہیں ہے۔ یہ سرٹیفکیٹ ابھی مریم اورنگزیب اور مریم
नवाज जारी करेगी। उसकी मेरे ख्याल में जितनी भी आप मजम्मत की जाए बहुत ज़्यादा कम होगी, क्योंकि बज़ाहिर उसने इमरान रियाज को अगवा करने और उसको गायब करने की सपोर्ट की है। ये दुनिया के अंदर मेरे ख्याल में किसी भी पॉलिटिशियन को पूरी दुनिया के अंदर आप घूमे फिरे देखे, आज तक किसी भी पॉलिटिशियन ने किसी भी बंदे के, किसी भी सहाफ़ी के ज़बरदस्ती अगवा करने और उसको गायब करने की हिमायत नहीं की होगी। पहली मरतबा हम पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ें भी देख रहे हैं, और इसकी जितनी भी आप मजम्मत करेंगे कम होगी। लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है कि इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर ऐसे लोगों को मुसल्लत कर दिया गया है जिनके मुफादात या जिनका एजेंडा सिर्फ और सिर्फ अपने करप्शन के केसेस को बचाना और अपने खानदानों को बचाना है। क्योंकि इन लोगों की माजी को आप देख ले, इन लोगों के खिलाफ करप्शन के केसेस को आप देख ले, जो अभी नैब और FIA उनको क्लीन चिट्स दे रहे हैं। ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है। मैं हमेशा से एक बात करता हूँ कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने इतने रिसोर्सेज दिए हैं कि अगर आपको एक ईमानदार लीडर मिल गया तो आप याद रखें कि 10 सालों के अंदर अंदर पाकिस्तान यूरोपियन ममालिक से भी ज़्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क होगा। लेकिन आपको एक ईमानदार लीडर चाहिए। बदकिस्मती ये है कि इस वक्त आप पर जो लोग मुसल्लत हैं, उनमें से आप मुझे एक बंदा बताइए जो ईमानदार हो। बताइए आप मुझे, क्या मौलाना फजल रहमान ईमानदार हैं? क्या शहबाज शरीफ ईमानदार है? क्या आसिफ जरदारी साहब ईमानदार है? क्या एमल वली खान वगैरह लोग ईमानदार हैं? आप मुझे किसी एक बंदे का नाम बताइए कि उसके हवाले से आप ये कह सके कि ये बड़ा ईमानदार लीडर है पाकिस्तान का। बदकिस्मती ये है कि जब तक पाकिस्तान को एक ईमानदार लीडर नहीं मिलेगा, उसी वक्त तक पाकिस्तान इन मसाइल से निकल नहीं सकता। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है कि जो लोग इस वक्त इमरान रियाज खान के अगवा और उनको गायब करने पर जश्न मना रहे हैं, देखिए अल्लाह ताला के हाथ देर है लेकिन अंधेर नहीं। और मुझे यकीन है कि ये लोग एक दिन इसी किस्म का माहौल खुद ही देखेंगे। इनको या इनके बच्चों को इस किस्म का माहौल देखने को मिलेगा कि जब वो गायब होंगे और फिर दूसरे लोग इनका मजाक उड़ाएंगे। देखिए, इस किस्म की चीज़ों का कभी भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। आज आप जाए इमरान रियाज के ख़ानदान की सूरत हाल देख ले, वहाँ पे उनकी बीवी, उनके बच्चों, उनके माँ बाप, उनके बहन भाइयों पर क्या कुछ गुजर रहा है। लेकिन ये जो जुल्म की जा रही है, मेरे ख्याल में इसकी हिमायत कोई भी बंदा नहीं कर सकता। और हमारे दिलों को इसी वजह से दुख और दर्द पहुंच रहा है कि हम वो लोग हैं जो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले हैं, और जब हम पाकिस्तान को इस तकलीफ में और इस मुसीबत में और इस मुश्किल सूरत हाल में देखते हैं तो हमारे दिल उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसी वजह से हम खुलकर बात करते हैं। इस वक्त जो मुफाद परस्त लोग हैं वो खुलकर बात नहीं करेंगे, वो सिर्फ आपकी तारीफ ही करेंगे। लेकिन जो पाकिस्तान से मोहब्बत करने, पाकिस्तानी इदारों से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, वो सख्त किस्म की बातें आप लोगों के सामने करेंगे, क्योंकि वो अपने मुल्क को तकलीफ और अपने मुल्क को इस मुश्किल सूरत हाल में देखते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसी वजह से हम एक बार फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो जुल्म इस वक्त की जा रही है, इसको पूरी तौर पे बंद कर दिया जाए। पॉलिटिकल जमातों को मत तोड़े, इससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंच रहा है। इमरान रियाज जैसे लोगों को मत गायब करे, इससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंच रहा है। इंटरनेशनली पाकिस्तान की बदनामी हो रही है। इसी वजह से इस सिलसिले को पूरी तौर पे ख़त्म कर दिया जाए। थैंक यू वेरी मच। ISTV पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं मज़ीद वीडियो और अपडेट्स के लिए।